Assalamu alaikum class 10th. This is our lecture 46 and we are doing our essay Village Life. This is the third part of our essay and we were discussing about the we feeling in the village. This is John Donne's quote that's also about the village life, the social setup of village life. The best thing about living in a small village is when you are not sure what's going on in your life, someone in the village usually does. यानी क्या है? The best thing about living in a small village is, बेहतरीन चीज़ जो एक छोटे गांव में रहते हुए वो क्या है कि when you are not sure what's going on in your life, जब आप खुद भी खुद से शनासा नहीं होते कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपको खुद भी पता नहीं होता है, यानी आप अपने हालात, वाक़यात और बहुत सी सिचुएशंस, सूरत हाल के बारे में खुद भी उतने अवेयर नहीं होते हैं. समवन इन द विलेज यूजुअली डज. गांव में कोई और मौजूद शख्स आपके बारे में आपसे ज़्यादा जान रहा होता है. यस, all the villagers are usually deprived of standard quality education. All the villagers are usually आपने देखा है कि वहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो एज कम्पेयर टू सिटीज़ लो होता है. वहाँ लोगों के पास इतनी सहूलतें नहीं होती. डिप्राइव्ड होता है महरूम होना. यूजुअली जो विलेजर्स हैं, देहाती हैं, वो महरूम होते हैं क्वालिटी एजुकेशन से, बेहतरीन तालीम की सहूलतों से, हॉस्पिटल से, डायग्नोस्टिक सेंटर से, तशखीसी मराकज़ जो होते हैं बीमारियों के जहाँ पे तशखीस होती है, या लैब्स होती हैं, प्रॉपर फैसिलिटी ऑफ सैनिटेशन होता है, नकासी आब. मीनिंग्स आप साथ साथ नोट करते जाएं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो. आपने सिर्फ क्रैमिंग नहीं करनी, आपको वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि अगर कहीं मिस होता है, कुछ भी होता है, तो आप उसको अपने अल्फाज में एक्सप्रेस कर सको. जो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात हैं वो क्या होती हैं? वो इंसान का उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसकी तालीम है, सेहत है, और साफ़ पानी है, और प्रॉपर फैसिलिटी ऑफ सैनिटेशन है. सैनिटेशन क्या होता है? नकासी आब, यानी ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे नहीं होता है जैसे कि शहरों में है. येट दे आर मोर कंटेंटेड एंड थैंकफुल फॉर व्हाट अल्लाह अलमाइटी हैज़ बेस्टोड देम विद. लेकिन इसके बावजूद अगरचे उनके पास ये इतनी नेमतें नहीं होती, इतनी सहूलियात नहीं होती हैं, मगर उसके बावजूद वो शुक्रगुजार होते हैं, कंटेंटेड होते हैं, मुतमईन होते हैं. ठीक है, वो ज़हनी और तौर पर पुरसकून होते हैं. जो कुछ अल्लाह ताला ने उन्हें नवाजा होता है, बेस्टोड अता किया होता है, उस पर वो साबिर और शाकिर होते हैं. पीपल आर नॉट ओवर एम्बिशियस नहीं है, उनके पास हवस और हिर्स नहीं है. दे हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, उनके ज़राए भी महदूद हैं, और इसी तरह से उनकी जो सोचें हैं, उनके जो डिज़ायर्स हैं वो भी महदूद हैं. जो उनके महदूद वसाइल हैं उसके मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारते हैं और बेहतरीन उसमें इंजॉय भी करते हैं और बेहतरीन काम भी कर लेते हैं. दैट देयर इज़ नो जैकपॉट टू टर्न रिच ओवर नाइट. अब उनके पास वो शॉर्टकट्स भी नहीं ढूंढते हैं अमीर होने के लिए रातों रात. बट टू शेयर द रिसोर्सेज विद वन अनदर. ये अगर आप लिखना चाहें शेयर द रिसोर्सेज विद होगा, विद वन अनदर, यहाँ पे विद फिर ऐड होगा, और ये ऑप्शनल ज़रूरी नहीं है कि आपस में वो जो रिसोर्सेज हैं वो ये नहीं कहते कि सिर्फ मेरा है, बल्कि वो एक तो वी फीलिंग की वजह से आपस में रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, और जो कुछ भी होता है वो सेटिस्फाइड होते हैं. यूजुअली वहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है. ठीक है, और एक दूसरे के जज्बातों एहसासात का सबको एहसास भी होता है. आगे क्या है? विलेज लाइफ सजेस्ट सेफ एंड सिटी लाइफ सजेस्ट स्पेंड. यूजुअली ये कहा जाता है कि जो विलेज लाइफ है वहाँ पर अखराजात कम होते हैं, वहाँ पर सेविंग्स हो जाती हैं. अगर कोई 40-50,000 तक कमा रहा है तो वो एक अच्छी इनकम कंसिडर होती है. वो इससे ना सिर्फ अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर लेता है बल्कि कुछ ना कुछ सेव भी कर लेता है. जबकि जो शहरी की ज़िंदगी है सजेस्ट स्पेंड, शहर में सिर्फ खर्चे ही खर्चे हैं. ठीक है, Doctors usually advise the people living in a city
डॉक्टर्स अब क्या करते हैं, डॉक्टर्स यूजुअली एडवाइज द पीपल लिविंग इन अ सिटी टू गेट आउट ऑफ मैकेनाइज्ड स्ट्रेसफुल सिटी लाइफ एंड गो टू द विलेजेस एंड हैव द फ्लेवर ऑफ नेचर टू गेट रिफ्रेश्ड। अब जिस तरह से हमारी आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ है उसमें आप ये देखें कि अक्सर जो है डिप्रेशन के और इंसोम्निया के पेशेंट्स जो हैं वो आपको नज़र आते हैं। उसमें अब क्या है कि अब यूजुअली ये हो रहा होता है कि डॉक्टर्स इस सूरत हाल में क्या एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, डॉक्टर्स ये एडवाइस करते हैं कि वो अपनी स्ट्रेसफुल या जो मशीनी ज़िंदगी है, मैकेनाइज्ड सिस्टम है उनका, इससे बाहर आएँ और मूव करें नेचर की तरफ, कुदरती जहाँ पर हुस्न हो, सुकून हो, चाहे वो देहाती ज़िंदगी हो, चाहे वो आपके नॉर्दर्न एरियाज़ हो। यूजुअली डॉक्टर्स जो हैं वो एडवाइस करते हैं लोगों को कि वो अपनी जो मशीनी और स्ट्रेसफुल ये टेंशन वाली ज़िंदगी है उससे बाहर आएँ और गांव में जाएं, इस फ्लेवर ऑफ नेचर टू गेट रिफ्रेश्ड, अपने आप को तरोताज़ा करने के लिए। In rural community, the force of traditional mores and bonds of family solidarity are very dominant. ये जो आगे प्लीज ऐड लिखा है इसको आपने कट कर देना है, दिस इज़ नथिंग, आपने इस चीज़ को कट कर देना। PLZ ऐड लिखा हुआ है जो, इसको ख़त्म कर दो, कट कर दो। इन रूरल कम्युनिटी, देहाती ज़िंदगी में, द फोर्स ऑफ ट्रेडिशनल मोर्स, उनकी अपनी ट्रेडिशंस हैं, अपनी रिवायात हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि वहाँ पे क्या है, जॉइंट फैमिली सिस्टम भी है, मिलजुल के रहने का ट्रेंड है, वो आपस में जो बड़े हैं उनके डिसीजंस होते हैं, वो बड़े जो फैसले करते हैं उसको हर कोई एक्सेप्ट करता है। जो फैमिली सॉलिडारिटी है, फैमिली का जो मिलजुल के रहना है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पर इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है देहाती ज़िंदगी में। फैमिली की जो यकजहती है, इकट्ठे मिल के रहना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में विल्सन्स का कहना है, इन रूरल लाइफ, यानी जो हमारी देहाती ज़िंदगी, कस्टम इज़ द किंग। कस्टम क्या होती है, रिवायात, वो उसकी बादशाहत है। द फोक वेज होते हैं जो उनके रस्म व रिवाज हैं, जो उनके तरीके हैं। एंड मोर्स कंट्रोल मोस्ट ऑफ बिहेवियर, उनके जो रस्म व रिवाज हैं वो तमाम उनके लोगों के रवैयों को कंट्रोल करते हैं। द सेंस ऑफ ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी विच टेंड्स टू बी मोर एंड मोर डिजॉल्व्ड इन द ग्रोथ ऑफ सिटी प्रिवेल्स इन विलेज लाइफ। शहरों में ये चीज़ जो कस्टम्स हैं, रिवायात हैं, उनका बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता शहरों की तरक्की के साथ साथ ये ख़त्म होती जा रही है, लेकिन गांव में इन चीज़ों का बहुत अभी तक होल्ड है। गांव में जो बड़े हैं, अभी भी आपको मालूम है कि वहाँ पे जिरगा सिस्टम भी है, वहाँ पे जो बड़े फैसले कर देते हैं पूरी फैमिली उसको ओबे करती है, चाहे उसमें किसी की लाइकिंग डिसलाइकिंग जो भी होती है उसको वो बॉदर नहीं किया जाता। तो ये वहाँ की एक और सोशल कस्टम है, सोशल ट्रेंड है, कि सोशल लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि वहाँ पर जो फैमिली नॉर्म्स हैं, जो भी कवानीन हैं, वो उसका बहुत ज़्यादा होल्ड है। दिस इज़ योर डायरी, लर्न प्लस राइट ईच एंड एवरीथिंग। और जब भी आप ये याद करें, कोशिश किया करें कि पीछे सारा जो पार्ट 1 से है उसको रिवाइज ज़रूर करें, और जब ये पूरा हो जाएगा तो फिर हम इसको लिखेंगे भी। वैसे तो आपने इतना पार्ट बाय पार्ट लिखते जाना है, मगर रिवाइज़ करते हुए आपने पूरे का पूरा रिवाइज़ करना होता है।